नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैं अब कंटेंट डिलीवर करने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट नोट से सीरीज चला रहा हूँ। भारत का भूगोल ये मैंने डिटेल पार्ट बहुत पहले ही कंप्लीट कर दिया है। अब ये मैं सीरीज इसलिए चला रहा हूँ कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाए और जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाए। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। दूसरा चैप्टर है भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारी जो स्थलीय सीमा लगती है उसकी हम बात करेंगे। यहाँ से भी कई प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये वीडियो जरूर पूरा देखिएगा, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थल सीमा कौन सी है? ये जो सीमा आपको दिखाई दे रही है ना, जिसमें भी अंतरराष्ट्रीय सीमा ये हमारी है, जो हमारे पड़ोसी देश है उनके साथ लगी हुई है, ये कुल लंबाई जो है इसकी 15,200 किलोमीटर है। अब तटीय सीमा जो समुद्र के साथ लगी हुई है, देख रहे हैं ये समुद्र के साथ जो लगी हुई है, ये हमारा प्रायद्वीप भारत है, ये मुख्य भूमि है ना। अगर केवल इसको इंक्लूड करेंगे तो 6100 किलोमीटर है ये। अगले वीडियो में तटीय सीमा की हम बात करेंगे, अभी स्थल सीमा की बात कर रहे हैं। ये वीडियो यूपीएससी स्टेट पीएससी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो 6100 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं इसमें आइलैंड को भी इंक्लूड कर लूँ, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, आपका लक्षद्वीप है, इन सब आइलैंड को भी इंक्लूड कर लूँ, इसमें भी तो तट है ना, और इनकी तट रेखा की लंबाई भी इंक्लूड कर लूँ, तो 6100 से बढ़कर ही कितनी हो जाती है? 7,516.6 किलोमीटर ये लंबाई हो जाती है। ठीक है। और भारत की स्थलीय सीमा पर कितने देश हमारे साथ जुड़े हुए हैं? हमारी जो स्थल सीमा के साथ हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो उनका नंबर कितना है? वो 7 देश है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला पाकिस्तान हो गया, दूसरा अफगानिस्तान हो गया, छोटी सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ, वो एरिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला है, इलीगल कब्जा पाकिस्तान ने किया हुआ है। और तीसरा चाइना हो गया, चौथा नेपाल हो गया, पांचवा भूटान हो गया, छठवां बांग्लादेश हो गया, सातवां म्यांमार हो गया। ठीक है। इनके अब नाम भी मैं आपको बता दूं, नाम हालांकि बता दी, इनकी लंबाई बहुत जरूरी है कि किसकी सीमा कितनी कितनी लगती है। सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो बांग्लादेश के हमारे साथ लगती है। ये बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक लगती है। कितनी है? 4096 किलोमीटर। सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर मात्र है। बाकी चाइना के साथ 3488 किलोमीटर है। ये देख रहे हैं चाइना के साथ ये वाला पार्ट भी, क्योंकि तिब्बत भी उनके कब्जे में आ गया है। और ये अरुणाचल प्रदेश में इनकी सीमा लगती है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की ये सीमा लगती है। अभी मैं आगे इनको बताऊंगा अलग अलग देशों के बारे में अलग अलग। नेपाल से सीमा 1751 किलोमीटर लगती है। म्यांमार 1643, भूटान 699 किलोमीटर है। ये नंबर आप थोड़ा याद करने का प्रयास कीजिएगा। इसमें बांग्लादेश अफगानिस्तान का नाम तो आपको जरूर याद रखना है। ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा, ये जो भारत की स्थलीय सीमा मैंने बताई है 15,200 किलोमीटर, इसके साथ हमारे कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हुए हैं ये पूछा जाएगा, तो 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य कौन कौन से आप आसानी से देख सकते हैं। ये गांधीनगर आपको दिखाई दे रहा है, राजस्थान दिखाई दे रहा है, पंजाब दिखाई दे रहा है, और जम्मू कश्मीर लद्दाख ये केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके। हिमाचल प्रदेश राज्य है, उत्तराखंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है, नेपाल के साथ लगा रहा है, बिहार दिखाई दे रहा है, वेस्ट बंगाल की भी सीमा यहाँ लगती है, सिक्किम दिखाई दे रहा है आपको, और उसके बाद असम दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, और अरुणाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और इधर वेस्ट बंगाल तो मैंने बता दिया। ये सारे के सारे देश जो है सीमा बनाते हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर को अब हटाकर 2 भागों में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो ये सीमा लगती है। ठीक है। बेसिक तरीके से सब याद कर सकते हैं आप आसानी से, 1-2 बार वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, 7 देश हमारे साथ सीमा साझा करते हैं। एक एक के बारे में समझते हैं, क्या पढ़ना है आपको। पहला ये पाकिस्तान आपको दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के साथ कितने राज्य, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो पाकिस्तान के साथ 3 राज्य हैं। इधर गुजरात वाला इलाका है, फिर राजस्थान वाला इलाका है, फिर पंजाब वाला इलाका है, और ऊपर का इलाका जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये यूनियन टेरिटरी है, आप जानते हैं। सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो राजस्थान के साथ पाकिस्तान की जो सीमा सबसे ज्यादा लंबी है। ठीक है। और रेड क्लिफ रेखा, ये जो बीच में जो बॉर्डर लाइन है, और यहाँ भी जो आपका बांग्लादेश के साथ बॉर्डर था, ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, ये पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था। बंटवारे के समय सर रेडक्लिफ ने ये बाउंड्री निर्धारित की थी, इसलिए इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। ये सब आप जानते हैं बेसिक तरीके से। उसके बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ हमारी बहुत छोटी सी सीमा लगती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं
छोटी सीमा, और इसकी लंबाई कितनी है 106 किलोमीटर मैंने बताया था। और ये याद रखना है, ये जो इलाका है ना, ये पाकिस्तान ने इस पर इलीगल कब्जा किया हुआ है, इसी को बोलते हैं POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला इलाका है। और डूरंड रेखा 1896 में शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच में थी, आज ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, क्योंकि आप जानते हैं 1947 के बाद बंटवारा हो चुका है, तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। उसके बाद चाइना मेरे प्यारे बच्चों, चाइना के साथ हमारे कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? सबसे पहले आपको यहाँ दिखाई दे रहा है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, और इसके ऊपर हिमाचल प्रदेश, इसके ऊपर हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर आपका सिक्किम छोटी सीमा लग रही है, अरुणाचल प्रदेश की लग रही है। तो 4 राज्य हैं। 4 राज्य कौन कौन से? हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी कौन सा लग रहा है? यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर है आपका, और ऊपर ये लद्दाख है, थोड़ा सा पुराना मैप इसमें यूज़ किया गया है, लद्दाख वाला इलाका है, ये लद्दाख की सीमा लगती है। तो नोट करके रखिएगा, चाइना के साथ जम्मू कश्मीर की सीमा नहीं लगती है, लद्दाख की सीमा लगती है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और मैकमोहन रेखा 1914 में चाइना और आपके हमारे भारत में के बीच में खींची गई थी। और ये LOC आप जानते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो पॉक वाले इलाके में है भारत और पाकिस्तान के बीच में, वैसे ही ये LAC आप जानते हैं, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चाइना के बीच में, जो ये अक्साई चीन इलीगल तरीके से कब्जा किया हुआ है चाइना ने। जैसे दूध में मलाई होती है ना बच्चों, वैसे मैं आपको ये थ्योरी परोस रहा हूं, ताकि आप ये थ्योरी एक बार पढ़ लें, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिशियल होगा, ये फैक्ट है। नेपाल के साथ मेरे प्यारे बच्चों 5 सीमा लगती हैं, 5 राज्यों की सीमा। यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले उत्तराखंड है, फिर उत्तर प्रदेश है, बिहार है और सिक्किम है, फिर आप कहेंगे पांचवा कौन सा है? यहाँ जो वेस्ट बंगाल है ना, इसकी भी छोटी सी सीमा यहाँ लगती है। अगर आपके पास एटलस है, खोल कर देखिए और मजा आ जाएगा पढ़ने का। तो 5 राज्य नेपाल के साथ लगते हैं, ये भी आप याद कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद बच्चों भूटान के साथ, भूटान के साथ 4 राज्य हैं, कौन कौन से? ये भूटान है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले यहाँ शुरू करेंगे, सिक्किम हो गया, दूसरा ये वेस्ट बंगाल हो गया, इसकी सीमा यहाँ लगती है। वेस्ट बंगाल का नक्शा आप जरूर देख के जाएं प्यारे बच्चों, वेस्ट बंगाल का नक्शा जरूर देख के जाएं। ये ऊपर थोड़ा सा इसका छोटा एरिया पड़ता है, ठीक है, जो नेक पर है। उसके बाद प्यारे बच्चों अरुणाचल प्रदेश है और ये आसाम है। 4 राज्य हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, याद हो जाना चाहिए आपको। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों म्यांमार है, जो पहले बर्मा था, अभी इसका नाम म्यांमार है। इसके साथ 4 राज्य लगते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ गया। ये म्यांमार है ना, ये 4 राज्य हमारा, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है, फिर यहाँ पर नागालैंड है, ये सीमा जो नागालैंड है, और ये वाली जो सीमा आपकी है ये कौन सी है? ये मणिपुर है और ये मिजोरम है, ठीक है, ये मिजोरम है। समझ में आ गया? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। याद रखिए त्रिपुरा की जो सीमा है ये बांग्लादेश से लगती है, ना कि म्यांमार से। यहां भी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो पहले बता दे रहा हूं मैं। अब बांग्लादेश की बारी आई, तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्य की सीमा लगती है। कौन कौन सी? ये बांग्लादेश है। सबसे पहले तो ये वेस्ट बंगाल आपको दिखाई दे रहा है, दूसरे नंबर पर ये असम दिखाई दे रहा है, और तीसरे नंबर पर बच्चों ये मेघालय दिखाई दे रहा है, ठीक है, और चौथे नंबर पर त्रिपुरा। त्रिपुरा को तीनों ओर से घेरा हुआ है बांग्लादेश ने, चौथे नंबर पर ये, और 5वें नंबर पर मिजोरम के साथ सीमा लगती है। बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ सीमा लगती है। एक नोट करने की जरूरत है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। नोट क्या है भैया? बंगाल, ये जो बंगाल देख रहे हैं ना, बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसकी जो किसी दूसरे देश के साथ सीमा लगती है वो सबसे लंबी है। भारत में जितने भी राज्य किसी दूसरे देश के साथ सीमा बनाते हैं, उन सीमा में सबसे जो लंबी सीमा है वो किसकी है? वेस्ट बंगाल की है। याद हो जाएगा? बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे देखिए वो कौन कौन से देश हैं जो 3 देशों के साथ जिनकी सीमा लगती है। ऐसे मात्र केवल 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया। वो 4 राज्य, हालांकि इसमें 3 ही राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश है, तो 4 मिला जुलाकर टोटल है 3 केंद्र शासित 3 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश,
जिनकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है। सबसे पहले लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश यूटी है, इसकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है। कौन कौन सा है? यहाँ पर पहला पाकिस्तान है, छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है और तीसरी चाइना के साथ लगती है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर ये सिक्किम आपको दिखाई दे रहा है, इसकी भी सीमा, ये राज्य है ना, इसकी भी सीमा 3 देशों के साथ लगती है। पहला नेपाल है, दूसरा आपका चाइना है, तीसरा भूटान है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश देख रहे हैं, इसकी भी सीमा 3 देशों के साथ लगती है। यहाँ पे जो सीमा लग रही है ये म्यांमार के साथ, यहाँ पे जो सीमा लग रही है ये चाइना के साथ, और यहाँ पे जो सीमा लग रही है भूटान के साथ है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की भी 3 देशों के साथ सीमा लगती है। कैसे? आप कहेंगे केवल बांग्लादेश है, नहीं, बांग्लादेश के साथ तो लगती है। इसके अलावा हमारा ये जो पश्चिम बंगाल ऊपर भी इसका छोटा सा इलाका है जो नेपाल और भूटान से भी जुड़ा हुआ है। तो ये 3 राज्य, एक यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जिनकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने का प्रयास करेंगे। एक बार मैप देख लेंगे तो दिमाग में रहेगा। और ऐसे ही मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, टोटल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप जानते हैं। तो इसमें केवल 5 राज्य ऐसे हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, 5 राज्य ऐसे हैं, और एक आपका 5 राज्य ऐसे हैं जो लैंडलॉक्ड है। कौन कौन से राज्य हैं भैया? हरियाणा, देख रहे हैं आप, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, मैप में भी दिखा दिया मैंने 5 राज्य, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ये है लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री मतलब समझ रहे हैं ना कि ऐसे राज्य या ऐसी जमीन जिनके बाउंड्री समुद्र के साथ ना लगे, वो लैंडलॉक राज्य या लैंडलॉक कंट्री कहलाते हैं, जो भी पूछा जाएगा। और दुनिया में सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान है, आप जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। इसके बाद 2 राज्य का नाम आप याद रखना है। सिक्किम, ये देख रहे हैं आपका, ये सिक्किम है, और उसके अलावा मेघालय, ये मेघालय, ये 2 राज्य ऐसे हैं, ये मात्र इंडिया में 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा केवल एक राज्यों के साथ लगती है। जैसे सिक्किम हमारे केवल पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है और किसी राज्य से नहीं करता। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि भैया कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करे, तो उत्तर प्रदेश सब जानते हैं, 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सा राज्य है जो सबसे कम राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ऐसे 2 ही राज्य हैं, सिक्किम और मेघालय। ये केवल एक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। सिक्किम पश्चिम बंगाल के साथ करता है, मेघालय असम के साथ करता है। देखिए मेघालय असम में फंसा हुआ है, यहाँ पे याद रखेंगे। मैप के सहारे से मैं बता रहा हूँ, अलग तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि दिमाग में पूरा छप जाए। और मैंने आपको बताया ये उत्तर प्रदेश हमारा राज्य है, सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 8 राज्य हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश। क्या क्या है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये 8 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, जिनके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा साझा होती है। इसके अलावा पुदुचेरी की बात करें, पुदुचेरी हम जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है। वो एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है प्यारे बच्चों जिसके जो 4 जिले हैं ना, इसमें 4 जिले हैं, चारों जिले अलग अलग राज्य में हैं। मतलब 4 जिले जो है मिला जुला कर 3 राज्यों में है। कैसे? पुदुचेरी के 4 जिले कौन कौन से हैं? यनम, पुदुचेरी, कराईकल, माहे। याद रखिए सबसे पहले यनम कहाँ है प्यारे बच्चों? यनम आंध्र प्रदेश में है। और तमिलनाडु में 2 इसके जिले हैं, पुदुचेरी और कराईकल। केरल के अंदर माहे है। तो ये आप फैक्ट याद रखने का प्रयास कीजिए। इसके बाद वाले वीडियो में भारत की जो तटीय रेखा है उससे संबंधित सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा कम समय में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और श्री एजुकेशन एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। कंप्लीट क्लास नोट्स, कंप्लीट सिलेबस फुल आपको वहां अवेलेबल है। तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। तब हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।